Hi guys, welcome to day 2 of Varanasi vlog. So नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर अराउंड 5 AM हम रेडी हुए और निकल गए गंगा घाट सनराइज़ देखने के लिए। हमने ऑटो बुक किया था जो कि ईज़िली रैपिडो से बुक हो गया था। बनारस में भी रैपिडो था ये मुझे नहीं पता था, बट जब हमने बुक किया तो वहाँ भैया हमारी मौसी के घर हमें लेने आ गए थे, विच वॉज़ अ ब्लेसिंग क्योंकि हम थोड़े लेट हो रहे थे। सनराइज़ हमें देखना था, सनराइज़ मिस नहीं करना था। अभी तक तो सनराइज़ नहीं हुआ था। हम सीधा अस्सी घाट जा रहे थे। भैया ने हमें अस्सी घाट की एंट्रेंस पर छोड़ दिया था। लग ही नहीं रहा था कि अर्ली मॉर्निंग है। पूरा मेला लगा हुआ था, लोग ही लोग थे क्योंकि अस्सी घाट पे सुबह सुबह बनारस का प्रोग्राम होता है। सब लोग उसको देखने आए हुए थे, योगा करने आए हुए थे, टूरिस्ट सनराइज़ एक्सपीरियंस करने आए हुए थे, बोट राइड करने आए हुए थे हम लोगों की तरह। और अस्सी घाट पर भी आरती होती है सुबह शाम, तो उसको देखने भी बहुत लोग आए हुए थे। जब हम पहुँचे तो आरती ख़त्म हो चुकी थी। मौसम हो रहा है, हम लोग बोट राइड करने आए हैं सनराइज़ देखने अस्सी घाट पर। मैं बनारस पहले भी काफ़ी बार आई हूँ मौसी के घर होने के कारण, बट गंगा घाट विज़िट और बोट राइड मेरा सबसे फेवरेट रहा है। जितनी बार भी मैं बनारस जाती हूँ कोशिश करती हूँ यहाँ जाएं, और मेरे कहने पर अगर आपका मौका लगे तो आप भी ज़रूर जाना, ऑल्सो सनराइज़ से पहले। बोट राइड के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, चप्पू की वुडन बोट, फेरी बोट एंड मोटर बोट। हमने इस बार मोटर बोट पर राइड करी थी जिसका चार्ज 100 रुपीज़ पर हेड था। ये राइड भी अच्छी थी जो जल्दी देखना चाहते हैं फास्ट एक्सपीरियंस के लिए, बट जो स्लो और रिलैक्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो चप्पू वुडन बोट ऑप्ट करें, उसका मज़ा ही नेक्स्ट लेवल है। क्या आपको पता है बनारस में 80 से भी ज़्यादा घाट की एक पूरी सीरीज़ है और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। आप सोचेंगे सनराइज़ में ही बोटिंग क्यों? क्योंकि जब सनराइज़ होता है और उसकी रोशनी सीधा घाट्स पर पड़ती है तो वो बिल्कुल सुनहरा लगने लगता है। एंड दैट सीन इज़ वेरी रेयर बट वेरी ब्यूटीफुल। उस दिन बहुत क्लाउडी डे था तो हम तो वैसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मौसम सुहाना था, गंगा का फ्लो भी फास्ट था और मोटर बोट फुल स्पीड में चल रही थी। मैंने एक डिफरेंस और महसूस किया, मोटर बोट्स घाट से काफ़ी डिस्टेंस पर ड्राइव कराई जाती हैं बिकॉज़ वो धुआं भी रिलीज़ करती हैं जो ब्लैक कार्बन घाट्स पर क्यूमुलेट होता है और उनको गंदा करता है। इसीलिए ही मोटर बोट काफ़ी डिस्टेंस पर ड्राइव होती हैं और जो वुडन बोट्स होती हैं वो घाट्स के काफ़ी पास ड्राइव होती हैं। बनारस के घाट सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं हैं जो गंगा तक जाती हैं, ये हज़ारों सालों की कहानियाँ हैं। जैसे कि अस्सी घाट यूथ और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट मिक्स लगता है। सुबह यहाँ योगा, म्यूज़िक और चाय की वाइब एकदम अलाइव फील करवाती है। दशाश्वमेध घाट को बनारस का हार्ट कहा जाता है, जहाँ शाम की गंगा आरती देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। मणिकर्णिका घाट शायद बनारस का सबसे पावरफुल और इमोशनल घाट है। यहाँ आके लाइफ और डेथ दोनों एक साथ फील होते हैं। बनारस आपको लाइफ का रियल मीनिंग याद दिलाता है कि ज़िंदगी को बस भागना नहीं, जीना भी होता है। गंगा के बीच बोट पर बैठकर लगता है जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए स्लो हो गई हो। बोट राइड यहाँ सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, एक फीलिंग है। जैसे जैसे बोट घाटों के पास से गुजरती है वैसे वैसे बनारस अपनी कहानी खुद सुनाने लगता है। पानी की हल्की आवाज़, मंदिरों की घंटियाँ और सुबह की हवा, प्योर मैजिक। बनारस को रोड से देखना अलग है और गंगा से देखना बिल्कुल अलग। इस बोट राइड का लास्ट स्टॉप नमो घाट था क्योंकि वो लास्ट घाट है, फिर वहाँ से गाड़ी वापस जाती अस्सी घाट। हम लोग नमो घाट पे ही उतर गए, हम यहाँ से बाय रोड वापस जाएंगे। वैसे तो वो घुमा के वापस छोड़ता। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमने ऑटो बुक किया और सीधा पहुंच गए मौसी के घर।
क्योंकि हमारी गाड़ी बुक थी, हमें मार्कंडे महादेव जाना था और सारनाथ। हमारा फर्स्ट स्टॉप मार्कंडे महादेव था, जो बनारस की मेन सिटी से कुछ 20 किलोमीटर आगे की तरफ था। तो हम लोग ने गाड़ी बुक कराई हुई थी, गाड़ी पैक करी और चल दिए। सुबह जल्दी उठने के कारण थोड़ी नींद आ रही थी, तो कुछ लोग सो गए। रास्ता बहुत ही स्मूथ था, जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। गूगल मैप लगाया और वैसे जो ड्राइवर था वो वहाँ का लोकल था, तो हम लोग ईज़िली मार्कंडे महादेव पहुँच गए थे। बनारस तो कई बार गई हूँ, लेकिन मार्कंडे महादेव में पहली बार था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये जो मंदिर है ये गंगा और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। पहली बार मार्कंडे महादेव मंदिर आई हूँ मैं। बनारस काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार आई हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मंदिर के आगे करीबन 100 मीटर का वॉकवे बना हुआ था, जो फुल्ली कवर्ड था और बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। तो हमने पहले वहाँ से चलना शुरू किया। मंदिर बहुत ओवर क्राउडेड नहीं था, कम भीड़ थी, जो कि अच्छा लग रहा था। मंदिर एंजॉय करने में भी मज़ा आता है जब भीड़ कम हो। फिर हम जब पहुँचे वहाँ पर, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते सब चीज़ को। और वहाँ पे फिर हम पंडित जी से मिले और उन्होंने कहा कि वो एक विधि पूर्वक पूजा करवा देंगे। तो उसके लिए पहले हमें गंगा जी से जल लेने के लिए जाना था। तो हम सीधा पंडित जी से मिले और वहाँ उन्होंने हमें एक बड़ा गगरा दिया पानी भरने का, जल लाने का गंगा जी के संगम से, गंगा और गोमती जी के संगम से। और वो भी अपने आप में एक्सपीरियंस था। मार्कंडे महादेव मंदिर का महत्व कुछ इस तरह है कि इसे महामृत्युंजय धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऋषि मार्कंडे ने मृत्यु को जीता था, क्योंकि शिव जी ने ऋषि के प्राण यमराज से बचाए थे। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, इस धाम को मनोकामना पूर्ण धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि आप जिस भी मनोकामना से यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, तो महादेव उसे ज़रूर पूरा करते हैं। यही वो घगरा था जो हमें जल से भर के लाना था। हम पैदल भी जा सकते थे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, 100-200 मीटर ही था मंदिर से। बट हमारे साथ छोटे बच्चे थे और मेरी मौसी भी थी, जिनको चलने में परेशानी थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम गाड़ी से जाएंगे और जल भरकर आएंगे। गंगा जी से जल लेने जा रहे हैं और फिर आके दर्शन करेंगे और जल चढ़ाएंगे। ये हमारे साथ बच्चे हैं, ये छोटे छोटे, ये चल नहीं पाते हैं। कैथी है डिस्ट्रिक्ट, ये कैथी है। हाँ, इंस्टाग्राम पे कैथी दिखा रहा है। स्टेशन अच्छा यार, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा स्टेशन यार। इस समय मेरे दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, राम तेरी गंगा मैली का।
गंगा लेने आए हैं, गंगा लेकर जाएंगे। वो फीलिंग मैं फ़ील कर पा रही थी जो शायद रणधीर कपूर उस वक्त उस मोमेंट में फ़ील कर रहे थे जब वो गंगोत्री धाम से गंगा जल लेने गए थे अपनी दादी के लिए। मैं यहाँ पे लेने गई थी महादेव के लिए। जल भर के पहले सूर्यदेव को अर्पण किया और फिर महादेव के द्वार चले। महादेव का जलाभिषेक किया, पूजा करी, मन को बहुत शांति मिली और फिर चल दिए अपनी अगली मंजिल की ओर। नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए कि आगे हम कहाँ गए और हमने कहाँ कहाँ घूमा। इस ब्लॉग में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।